सोचो जरा 55 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मिलकर एक सिटिंग हाईकोर्ट जज के खिलाफ सीरियस एलिगेशंस लगाते हैं, हेट स्पीच का नोटिस भिजवाते हैं और जब बात एक्शन लेने की आए तो फाइल वहीं अटकी की अटकी रह जाए, साइन वेरीफाई नहीं हुए, ना हियरिंग हो रही है ना एक्शन, बस साइलेंस। ये कोई कोर्ट रूम या पॉलिटिकल थ्रिलर नहीं है, ये रियल लाइफ का डेमोक्रेटिक डेडलॉक है जिसमें सेंटर स्टेज पर है जस्टिस शेखर यादव ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ फाइल्ड इम्पीचमेंट मोशन का एग्जैक्ट स्टेटस क्या है और कैसे एक उंगली उल्टी सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पे उठी है जिन्होंने ही इस मोशन को इनिशिएट किया था। अब जस्टिस यादव के खिलाफ रिमूवल नोटिस, कहानी की शुरुआत कहां से हुई? 13 दिसंबर 2024 को राज्यसभा के 55 एमपीज ने मिलकर एक नोटिस साइन किया था जिसमें जस्टिस शेखर यादव के अलेज्ड कम्युनल रिमार्क्स को लेकर उनके रिमूवल की डिमांड की गई। इस नोटिस को इनिशिएट किया था सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने, एक ऐसे वकील जिन्होंने जुडिशरी और पार्लियामेंट दोनों में काफी क्रेडिबिलिटी बनाई है। लेकिन आज 6 महीने बाद भी इस नोटिस पर कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया गया है। तो रीजन ये है कि सिग्नेचर्स वेरीफाई नहीं हुए हैं। राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ने कंफर्म किया है कि अब तक सिर्फ 44 एमपीज के सिग्नेचर्स वेरीफाई हुए हैं। 11 एमपीज इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल हिमसेल्फ अब तक वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। हालांकि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का स्टेटमेंट डिले और डिनाई, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने डायरेक्टली राज्यसभा सेक्रेटेरिएट पर फिंगर पॉइंट किया है। उन्होंने कहा है कि आई हैव मेट चेयरमैन धनकर several times, but he has never raised the issue of verification of my signatures on the notice for the removal of Justice Yadav, as I am the presenter and initiator of the entire process. वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें सेक्रेटेरिएट की तरफ से किसी तरह की कम्युनिकेशन रिसीव नहीं हुई है, लेकिन सेक्रेटेरिएट ने ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन में ये कहा कि ईमेल्स वर सेंट टू हिज ऑफिशियल एड्रेस ऑन 3 occasions ओवर द पास्ट 6 months। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि या तो ईमेल्स इग्नोर हो गए या फिर डेलिब्रेट ओवरलुक हुआ, लेकिन इस कॉन्ट्राडिक्शन ने पूरा प्रोसेस ओपेक बना दिया है। वेरिफिकेशन की जरूरत, लीगल कॉम्प्लायंस या टैक्टिक्स। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का आर्गुमेंट सिंपल है, अगर किसी एमपी के सिग्नेचर पर कोई चैलेंज नहीं हुआ तो वेरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं बनती है। उनका कहना है कि वेरिफिकेशन बिकम्स रेलेवेंट ओनली इफ अ सिग्नेचर इज चैलेंज्ड। द हाउस चेयरमैन शुड ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नोटिस, नॉट डिले द प्रोसेस। ये स्टेटमेंट उन एमपीज की फ्रस्ट्रेशन रिफ्लेक्ट करता है जो इस मैटर पर क्विक एक्शन चाहते हैं। लेकिन राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धांकर ने क्लियर कर दिया है कि वेरिफिकेशन एसेंशियल है। उन्होंने हाउस में बोला कि ऑफ द 55 मेंबर्स who signed the representation, a member's signature appears on 2 occasions and the member concerned has denied his signature. If the number is above 50, I will proceed accordingly. तो चेयरमैन का पोजीशन ये है कि जब तक वैलिड और वेरीफाइड सिग्नेटरीज 50 के ऊपर नहीं होती वो मोशन एंटरटेन नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक और बड़ी कंट्रोवर्सी उठी है, डुप्लीकेट सिग्नेचर का सस्पेंस। इस कंट्रोवर्सी का सबसे इंट्रीगिंग पार्ट है सरफराज अहमद, JMM के MP फ्रॉम झारखंड। नोटिस पर उनका सिग्नेचर 2 बार दिखा है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ डिनाई कर दिया कि ही साइन द नोटिस ओनली वंस। अभी क्लैरिफाई किया जा रहा है कि डुप्लीकेशन एक जेन्युइन क्लरिकल एरर थी या फोर्जरी का केस बन सकता है। अगर फोर्जरी कंफर्म होती है तो मैटर एथिक्स कमेटी या प्रिविलेजेस कमेटी तक जा सकती है। अब पार्लियामेंट के नॉर्म्स के हिसाब से ऐसे केसेस में स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन और एक्शन लिया जा सकता है। लीगल एंगल से देखें तो रिमूवल प्रोसेस अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 124 में दिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 कहता है कि किसी जज को सिर्फ तब रिमूव किया जा सकता है जब दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, रिमूवल के सपोर्ट में 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करे, फिर प्रेसिडेंट का असेंट मिले। लेकिन मोशन इनिशिएट करने के लिए मिनिमम 50 राज्यसभा एमपीज या 100 लोकसभा एमपीज का सपोर्ट होना जरूरी है। इस केस में 55 एमपीज ने साइन किया था, बट अगर इवन एक सिग्नेचर भी इनवैलिड हो जाता है तो थ्रेशोल्ड फॉल हो सकता है। अब वेरिफिकेशन पेंडिंग
वो आर द रिमेनिंग एमपीज। राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के सोर्सेज के मुताबिक अब तक जिन एमपीज के सिग्नेचर्स वेरीफाई नहीं हुए हैं उनमें कुछ प्रोमिनेंट नाम हैं, जैसे कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी, संजीव अरोड़ा आम आदमी पार्टी, सुष्मिता देव टीएमसी, जोस के मनी केरला कांग्रेस, अजीत कुमार भूया, जीसी चंद्रशेखर, फयाज अहमद। अब सीनियर एडवोकेट पी चिदम्बरम ने कहा है कि आई वाज शोन द फिजिकल कॉपी ऑफ द नोटिस ओनली रिसेंटली एंड हैव नाउ वेरीफाइड माय सिग्नेचर। लेकिन सेक्रेटेरिएट ने अब तक उनका वेरिफिकेशन ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है। तो जस्टिस यादव के रिमार्क्स, अगर हम दूसरे टॉपिक पर आए तो जस्टिस यादव के रिमार्क्स हेट स्पीच और मिसअंडरस्टूड। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और बाकी एमपीज का कहना है कि जस्टिस शेखर यादव ने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कम्युनल और पॉलिटिकली बायस्ड रिमार्क्स दिए थे, जो कि एक जज के पोजीशन के लिए कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि जस्टिस यादव शुड नॉट बी प्रोटेक्टेड। हिज रिमार्क्स वर कम्युनल इन नेचर एंड हैव डैमेज्ड द इम्पार्शियलिटी एक्सपेक्टेड ऑफ अ हाई कोर्ट जज। सीनियर लॉयर्स ने इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखकर सीबीआई से एफआईआर रजिस्टर करने की डिमांड की है। दिस शोज कि लीगल कम्युनिटी भी इस मैटर को एक्सट्रीमली सीरियस ले रही है। 6 मंथ का डिले, लीगल लैप्सेस और पॉलिटिकल कैलकुलेशंस। सवाल ये भी उठता है कि एक ऐसा नोटिस जिसमें 50+ एमपीज का एंडोर्समेंट है, उसमें 6 महीने सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए क्यों लगे। सीनियर एडवोकेट सिब्बल का कहना है कि 6 मंथ्स जस्ट फॉर सिग्नेचर वेरिफिकेशन, दिस इज क्लियरली एन इंटेंशनल डिले टू स्टॉल द रिमूवल। लेकिन चेयरमैन धांगर का आर्ग्यूमेंट है कि वो अपने लेवल पर डिले नहीं कर रहे। उनका कहना था, then the process will not be delayed at my level even for a moment। तो अल्टीमेटली ब्लेम किस पर आता है? एमपीज पर जो वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर रहे, या सेक्रेटेरिएट पर जो एलिजिडली टाइमली कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है, could it go to the ethics or privileges committee? Given the duplicate signature allegations, chances है कि मैटर एथिक्स कमेटी या प्रिविलेजेस कमेटी तक एस्केलेट हो। अगर फोर्जरी प्रूव होती है तो स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट कंसर्न्ड एमपीज हो सकता है, इंक्लूडिंग डिस्क्वालिफिकेशन और सेंसर। इसका मतलब ये प्रोसेस सिर्फ जस्टिस यादव के रिमूवल तक लिमिटेड नहीं है, ये एमपीज के कंडक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स की भी बात है। एक और सवाल जो यहाँ उठता है वो है व्हाई प्रोसीजर मैटर्स इन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। ये सब ड्रामा एक डीपर इशू रेज करता है। जब एक जजेस की इम्पार्शियलिटी पे सीरियस एलिगेशंस लगती है तो क्या पार्लियामेंट एक्शन लेने के लिए एम्पावर्ड है? और अगर प्रोसीजरल डिलेज के चलते कोई एक्शन ही नहीं लिया जा सके तो क्या पब्लिक का ट्रस्ट जुडिशरी और लेजिस्लेचर दोनों से नहीं हिलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कहता है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज टू रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूफ ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो प्रोसीजर एसेंशियल है, लेकिन प्रोसीजर शुडंट बिकम एन एक्सक्यूज टू डिले जस्टिस। सीनियर एडवोकेट सिब्बल का कंसर्न यही है कि प्रोसीजरल हर्डल्स जुडिशरी को अनजस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। Then the larger question remains, is Parliament serious about judicial oversight? ये पूरा एपिसोड एक टेस्ट बन गया है, सिर्फ जस्टिस यादव के लिए नहीं बल्कि पूरी सिस्टम के लिए। एमपीज अगर नोटिस इनिशिएट करके भी अपने सिग्नेचर्स वेरीफाई नहीं करा रहे तो क्या वो खुद इस प्रोसेस को अंडरमाइन नहीं कर रहे? और अगर सेक्रेटेरिएट जेन्युइनली वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा है तो क्या एमपीज का डिले पॉलिटिकल कन्वीनियंस नहीं? जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ रिमूवल मोशन अभी भी हैंगिंग स्टेट में है। राज्यसभा सेक्रेटेरिएट वेट कर रहे हैं 11 एमपीज के सिग्नेचर वेरिफिकेशन का। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल फ्रस्ट्रेटेड है, लीगल कम्युनिटी डिवाइडेड है और पब्लिक कंफ्यूज्ड है। इस मैटर का आउटकम चाहे जो भी हो, ये क्लियर है कि जुडिशरी के अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स को प्रोसीजरल लूपहोल्स एंड पॉलिटिकल इनर्शिया ने हाईजैक कर दिया है। और जब सिस्टम्स अपने ही नॉर्म्स का पालन ना करे तो सिर्फ एक जज नहीं, पूरा पब्लिक ट्रस्ट स्टेक पर होता है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन सवाल ये है, क्या सच में सिस्टम पावरफुल लोगों को बचाने के लिए डिले करता है या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? तो व्यूअर्स अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग एंड सपोर्टिंग लॉ चक्रा।